सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। अगली रिक्वेस्ट जो आई थी वो आज लेंगे। विल टॉक अबाउट न्यूनेटल जॉन्डिस। नवजात शिशुओं में पीलिया की समस्या देखी गई है, बहुत कॉमन है। आपने अक्सर देखा होगा परिवार में कहीं ना कहीं जहाँ भी न्यूबॉर्न बच्चा है, कहीं डिलीवरी हुई है तो जॉन्डिस अक्सर देखा गया हो जाता है। आज ना इसकी बात करेंगे, इसके पीछे की कहानी समझेंगे। क्या एम रहेगा आज का वीडियो का, आपको इससे क्या बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ज्ञान होना ज़रूरी है दोस्तों। लेट अस हैव सम बेसिक नॉलेज अबाउट दिस, क्योंकि ना इसका मिसयूज़ भी बहुत हो जाता है एट सर्टन लेवल्स। पेरेंट्स घबरा जाते हैं, माता पिता को जैसे ना टेंशन हो जाती है। स्वाभाविक भी है, बच्चे से ऊपर कुछ नहीं, लेकिन वी शुड हैव नॉलेज ऑफ दिस कि क्या ये ज़रूरी है ट्रीटमेंट्स, क्या फोटोथेरेपी इमीडिएटली ज़रूरी रहती है, कौन सी केसेस में ज़रूरी रहती है, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ हैं तो। लेकिन होम्योपैथी कहाँ मदद करती है, आज उसकी बात करेंगे। आइए थोड़ी बात करते हैं न्यूनेटल जॉन्डिस आखिर है क्या। जॉन्डिस माने पीलिया है ना, जॉन वर्ड से तैयार किया गया विच मीन्स येलो, ये वर्ड वहाँ से लिया। और ये ना येलोइश डिस्कलरेशन हो जाती है नवजात शिशुओं में। अगर देखा जाए ना आफ्टर डिलीवरी तो आंखों का जो वाइट हिस्सा है ना वो थोड़े पीलेपन में रहेगा फर्स्टली। सेकेंडली जो त्वचा है, द स्किन, वो येलोइश डिस्कलरेशन देखी गई है, पीलेपन में रहती है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हाई बिलीरुबिन लेवल्स इन ब्लड। बिलीरुबिन नामक पदार्थ रहता है जो कि खून में उसकी मात्रा अगर नॉर्मल लेवल से ज़्यादा रहे वो फिर पीलेपन में दिखेगा स्किन और आइज़ में। तो दैट इज़ न्यूनेटल जॉन्डिस। दोस्तों यहाँ ये भी याद रखें कि इट इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, ये साधारण समस्या है और ये हार्मलेस रहती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इसका कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर दिक्कतें रहती हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशंस में, अगर आता है कि बिलीरुबिन लेवल्स नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा हो रही हैं, वहाँ ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड, वहाँ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, राइट। आइए कारण जान लें, कॉजेज़ क्या हैं, क्यों होता है नवजात शिशुओं में पीलिया। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी बी वेरी क्लियर, देयर इज़ नो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। बच्चे में कोई ऐसा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर नामक चीज़ नहीं रहती है। अगर ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस है ना, कुछ ऐसे बदलाव आते हैं शरीर में नवजात शिशु के, तो वो तकरीबन 7 दिनों के अंदर अंदर नॉर्मल हो जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस। लेकिन कॉजेज़ की बात करें तो सबसे पहला कारण रहता है आरबीसी ब्रेकडाउन। देखिए जब बच्चा माँ के पेट में रहता है ना, 3 से 4 हफ्ते के दौरान उसकी ग्रोथ जो होती है, तो बच्चे के खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन रहता है उसको हम फीटल हीमोग्लोबिन कहते हैं, HbF के नाम से जाना जाता है। और वो बहुत स्ट्रॉन्ग हीमोग्लोबिन रहता है इन द सेंस के उसने उसने माँ के खून से ऑक्सीजन खींचना है और उसमें बहुत शक्ति रहती है ये काम करने की। दैट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि सब कुछ माँ के खून से ही लेना है उसने, फ्रॉम द मदर्स ब्लड, है ना। तो वो जस्ट डिलीवरी के बाद वो जो HbF रहता है, बच्चे का हीमोग्लोबिन जो रहता है वो इट चेंजेस टू एन एडल्ट हीमोग्लोबिन, एडल्ट HB आ जाएगा उसमें। इस बदलाव के दौरान जो RBCs टूटते हैं वो अगर खून में रहें तो उस वजह से पीलिया हो जाता है, न्यूनेटल जॉन्डिस, द वेरी फर्स्ट कॉमन कॉज, राइट। देन अगर कोई लिवर डिसऑर्डर है, दैट इज द सेकेंड रीज़न। थर्ड हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है, दैट इज़ अनदर रीज़न जिस वजह से न्यूनेटल जॉन्डिस हो सकता है। एंड देन देयर कैन बी सर्टन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। देखिए मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट नहीं है बच्चे का, लिवर इतना फास्ट एक्टिव नहीं काम कर रहा इन सर्टन केसेस, तो वो पीलापन दिखता है, बिलीरुबिन जो है ना ब्लड में रहेगा। सो ये कुछ कारण रहते हैं जिस वजह से नवजात शिशुओं में पीलिया होता है। अच्छा, न्यूनेटल जॉन्डिस की डायग्नोसिस की कंफर्मेशन कैसे होगी? सिंपल, देयर इज सीरम बिलीरुबिन ब्लड टेस्ट दैट इज डन, दैट इज परफॉर्म्ड, है ना। तो अप टू 2 mg पर डेसीलीटर इट इज़ विजिबल, वो दिखता है जैसे ना त्वचा पे येलो डिस्कलरेशन हो रही है। लेकिन अगर उसकी मात्रा नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हो गई है, मोस्ट ऑफ द केस जैसे ना 18 से ज़्यादा हो गई, 18 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा है बिलीरुबिन, दैट इज़ अ कॉज ऑफ कंसर्न, वहाँ ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं, जो लक्षण है। देखिए सबसे पहले तो बोला जैसे आंखों का जो वाइट हिस्सा रहता है ना वहाँ पीलापन दिखता है। फिर बच्चे के जो स्किन है, त्वचा है ना, वो येलोइश डिस्कलरेशन में रहेगी। दैट गिव्स अस अ हिंट कि हाँ दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट साइन एंड सिम्टम कि पीलिया हो रहा है बच्चे में। थर्डली जैसे ना स्लीपीनेस, सुस्ता रहता, नींद रहती है, सोता ही रहता है बच्चा काफ़ी देर तक वो। एंड फोर्थली लाइक पुअर फीडिंग, फीड लेते समय प्रॉपर फीड नहीं लेता, वो उसको रुक रुक के फीड लेता है। दैट इज़ अनदर इंडिकेशन कि बच्चे में दिक्कत है, न्यूनेटल जॉन्डिस के चांसेस हो रहे हैं।
वी गेट द इन्वेस्टिगेशंस डन। अगर बिलीरुबिन लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं फिर ट्रीटमेंट की बात करते हैं। यहाँ द वेरी फर्स्ट अप्रोच डॉक्टर सेज के फोटोथेरेपी करवानी पड़ेगी। क्या है फोटोथेरेपी बेसिकली दोस्तों? इसके पीछे की स्टोरी भी है कि जैसे ना हाउ डिड वी फाइंड आउट, ये कैसे हमें पता चला कि फोटोथेरेपी इसके लिए अच्छा है। देखिए नॉर्मली बेबीज़ जैसे धूप में रखते हैं ना बेबीज़ को इन डायरेक्ट सनलाइट, सूर्य की किरणों में, तो ये छुटपुट जॉन्डिस जो है वो ख़त्म हो जाता है। दैट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग, है ना दोस्तों। ट्रीटमेंट की बात में याद रखें, अगर तो जैसे बिलीरुबिन लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं ना, सबसे पहले तो देयर शुड बी फ्रीक्वेंट फीडिंग। द मदर शुड फीड द बेबी, स्तनपान ज़रूर करवाएं, बार बार करवाएं बच्चे को। धूप की किरणों में रखें बच्चे को, काफ़ी देर तक रखें सो दैट बिलीरुबिन लेवल्स आर लेसन्ड इन द ब्लड। अच्छा, फिर कई बार जैसे बोले 21 mg/dL से ज़्यादा हो रहा है तो फोटोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है वहाँ। बेसिकली क्या है, इट इज़ नॉट एन अल्ट्रा वायलेट लाइट, वो ब्लू लाइट की ना स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है जिसमें बेबी को रखा जाता है। और वो क्या करते हैं वो लाइट, वो क्या चेंजेस लाती है, जो ट्रांस बिलीरुबिन फॉर्म है ब्लड के अंदर उसका सिर्फ एक आइसोमर है, एक अनदर फॉर्म ऑफ बिलीरुबिन में वो चेंज होता है जिसको सिस बिलीरुबिन कहा जाता है। और ये ट्रांसफॉर्मेशन रहती है, ये जो फॉर्म हुआ बिलीरुबिन अब वो वाटर सॉल्यूबल रहता है, वो इजीली डिजॉल्व हो जाता है, ब्लड में निकल जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है और लेवल बिलीरुबिन का नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, दैट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोथेरेपी। एक्सेसिव जैसे ना ट्रांसफ्यूजन इज़ रिक्वायर्ड इन अ वेरी सीरियस केस। खैर हमारे पास जब होम्योपैथी है तो वाई नॉट, है ना, कम टू होम्योपैथी, नथिंग लाइक इट, बिना किसी साइड इफेक्ट के बहुत बेहतरीन दवाएं हैं। आइए बात करते हैं द वेरी बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडीज़ टू ट्रीट न्यूनेटल जॉन्डिस। दोस्तों होम्योपैथिक दवाओं की बात करें तो देर आर सो मैनी मेडिसिन्स विच कैन बी गिवन, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं 4 प्रमुख दवाएं, द बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडीज़ टू ट्रीट न्यूनेटल जॉन्डिस, आपके सामने रखता हूँ। लेट द फिजिशियन डिसाइड कौन सी रेमेडी चलेगी, क्या पोटेंसी और किस तरह देनी है। दिस जस्ट फॉर योर नॉलेज सेक, वी हैव गॉट होम्योपैथिक रेमेडीज़ टू ट्रीट दिस प्रॉब्लम। ठीक है, सबसे पहले एकोनाइट, एन एक्सीलेंट रेमेडी टू ट्रीट न्यूनेटल जॉन्डिस। जहाँ नवजात शिशुओं में पीले की शिकायत रहती है, सिम्टम्स रहते हैं, एकोनाइट शुरुआती लक्षणों में दी जाए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स हैं। सेकंड इज़ एलेटेरियम, एलेटेरियम के बाद मर्कसोल इज़ अ थर्ड रेमेडी, एंड फाइनली नक्स वोमिक ऑल्सो हेल्प्स हियर। इसमें ना याद रखें दोस्तों पोटेंसीज क्या देनी है, हाई पोटेंसी नहीं देनी है, बच्चा बहुत छोटा है तो उसमें वी कैन गिव 6C 12C और 30C अप टू दैट, बस इससे ज़्यादा नहीं, राइट। और क्या मोड क्या रहेगा, देखिए इन केस ऑफ इन्फेंट्स, अगर तो बच्चा थोड़े बड़े हैं ना, इन्फेंट्स हैं, टॉडलर्स हैं, लेकिन वो खुद ले सकते हैं दवा डायरेक्ट, तो उस केस में ना जैसे ग्लोब्यूल्स में तैयार की जाएँ दवाएँ, और 6 ग्लोब्यूल्स 40 नंबर साइज अगर है तो पिल्स को क्रश किया जाए बिटवीन 2 स्पून्स और उसको एज इज पाउडर फॉर्म में दे के डोज दी जा सकती है बच्चों को, और उसके बाद वो स्पून वॉश कर लें, मेडिसिन वहाँ नहीं रहनी चाहिए। अगर नवजात शिशु है तो मदर्स फीड के थ्रू दवा दी जाएगी, द मेडिसिन शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू द मॉम, टू द मदर। ठीक है, तो दोस्तों ये तो थी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यूनेटल जॉन्डिस एंड हाउ होम्योपैथी हेल्प्स अस हियर। डू शेयर द नॉलेज, वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होना चाहिए, नॉलेज इज़ प्रिवेंशन, होम्योपैथी है तो होप है। अपना ख्याल रखें दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। योर रिक्वेस्ट्स, कीप ऑन सेंडिंग योर रिक्वेस्ट फॉर न्यू वीडियोज़, सुझाव भेजते रहें, सजेशंस देते रहें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, टेक केयर, गॉड ब्लेस।